वो सबसे उत्तम आशीष देता है, बेटे जैसे व्यवहार करता है, अपने आप को हमारे लिए दे देता है सच में, और हमें लेकर आता और उत्सव के केंद्र के रूप में हमें बनाता है। बाइबल कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जब कोई उद्धार पाता है, और इस तरह का उत्सव प्रतिदिन स्वर्ग में हो रहा है उस एक व्यक्ति के लिए जो यीशु के पास आता है। Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. वाचा तो ऐसी नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाए, कि हमें लेकर आए, हमें धोए और मसीह के साथ में जोड़ दे, लेकिन यह हमें खास उद्देश्य के लिए देह से जोड़ता है। यीशु के दृष्टांत भी इसके बारे में बताते हैं। लूका अध्याय 15 में यीशु ने यहाँ पर 3 कहानियां बताई हैं। ये तो अद्भुत कहानियां हैं। एक तो खोई हुई भेड़ के बारे में है, हाँ, खोई हुई भेड़, और दूसरी कहानी है खोए हुए सिक्के की, और तीसरी कहानी है उड़ाव पुत्र की। यहाँ पर 3 कहानियां हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे बाइबल इसका चित्र बताती है। यीशु यहाँ पर बताता है उद्धार, और उसके बाद में क्या होता है विश्वासी के साथ में। कैसे वो इन 3 कहानियों में बताता है, इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक भाई ने कहा, जानते हैं, मैंने उद्धार पाया है, यीशु पर विश्वास करता हूँ, लेकिन चर्च पर विश्वास नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा, वो बहुत चालाक व्यक्ति है, मैं चर्च पर विश्वास नहीं करता, चर्च में नहीं जाता, किसे चर्च चाहिए, मैं घर में बैठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा बहुत खुद ही गीत गा लेता हूँ, परमेश्वर की आराधना करता हूँ, 1 और 2 टीवी प्रोग्राम भी देख लेता हूँ, और वही मेरा चर्च है। इलेक्ट्रॉनिक चर्च, यानी ई चर्च। इन दिनों में सब कुछ ई हो रहा है। मुझे पता नहीं ये अच्छा या बुरा है। वैसे इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, मैं इसका हर तरह से उपयोग करते जाता हूँ,
जानते हैं, इसके बारे में सोचिए, हम इसका उपयोग करते हैं, ये बहुत उपयोगी है। देखिए, इसके कुछ नुकसान भी है। मैं जानता हूँ कुछ लोग ये कहते हैं ये काफ़ी हो गया, मुझे बस ई चर्च चाहिए, बस ऑन करो, इसे देखो नेट पर और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये काफ़ी है। तो उन्होंने मुझसे कहा, आशा की कि मैं इसकी सराहना करूंगा, लेकिन मैंने कहा भाई आप चर्च को नहीं समझ रहे हैं, आप नई वाचा को नहीं समझते हैं, आप नए नियम को नहीं समझते हैं कि ये उद्धार के बारे में किस तरह बताता है। उद्धार कि परमेश्वर हम पापियों को लेता है, हमें शुद्ध करता है, हमें धोता है, उसके बाद में हमें नई सृष्टि बनाता है और हमें मसीह के साथ में जोड़ता है और मसीह की देह के साथ में हमें जोड़ता है और हमें एक साथ रखता है। और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ प्रकट होती है जब हम एक साथ में आते हैं। वो इसे नहीं देख पाए, वो इस ज़रूरत को नहीं देख पाए कि चर्च में एक साथ आए। हम चर्च में क्यों जाए कहते हैं, वो बहुत दूर है, उस कोने में है। जानते हैं, मुझे इस गर्मी में वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता है और ये बहुत ही परेशानियों से भरा है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, बस बिस्तर पर बैठकर टीवी शो देखना है, कोई प्रचार कर रहा है या इस तरह से कुछ, लेकिन मैं चर्च में जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो चर्च की ज़रूरत के बारे में नहीं समझते हैं और इसीलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही बाइबल के दृष्टिकोण से कहना है कि चर्च की ज़रूरत क्यों है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, परमेश्वर ने आत्मिक जीवन बनाया, आत्मिक उन्नति बनाई चर्च के आधार पर। देखिए, नहीं तो ये नहीं हो सकता है, या ऐसे ही अपने आप नहीं हो सकता, ये बस ऐसे ही नहीं हो सकता है। ये यानी परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है, ये तो कार के जैसे चक्के होते हैं और शायद चक्के कहे कि मुझे कार में लगे नहीं रहना है, मैं बस ऐसे ही चलते रहूंगा, लेकिन चक्का कार की मोटर के बिना कहीं भी नहीं जा सकता है। देखिए, जो चक्का है एक जगह पर ही रहेगा कार के बिना, और कार भी चक्के के बिना कहीं नहीं जा सकती है। देखिए, दोनों को एक साथ जुड़े रहना है, चक्के कार के लिए है और कार की मोटर चक्कों के लिए है। एक साथ जोड़ने पर ही वो कुछ कर सकते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ने के बाद में किसी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यानी परमेश्वर ने हमें ऐसे ही रखा है। अगर आप अकेले रहते हैं, आप ये कहे कि मैं मसीह के साथ जुड़ा हूं, केवल यही मायने रखता है, मुझे मसीह की देह के साथ में जुड़ना नहीं है, मैं यहाँ पर चर्च की इन बातों पर विश्वास नहीं करता, तो देखिए आप हार जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, आप ऐसे नहीं बने। ये नई सृष्टि इस तरह से आपके रहने के लिए नहीं बनी है। अगर इस तरह से बने रहने के लिए होता तो प्रभु की स्तुति हो, मैं खुशी से टीवी पर प्रचार करता और आप घर से ही देखते। मुझे यहां पर आना पसंद नहीं है, मैं घर में ही सोफा पर बैठे प्रचार कर सकता था और आप घर में बैठकर आराम से देखते। ये सब ऐसे रहता। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि बाइबल हमें बताती है कि हमें एक साथ आना है। बाइबल हमें देह के रूप में देखती है, बाइबल देखती है कि हम पत्थर एक साथ जोड़े गए हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, एक साथ जोड़ने पर ही आप एक बिल्डिंग बन सकते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान जब आप दूर हो तो नहीं हो सकते। देखिए, आप पत्थरों को अलग अलग करके इस तरह से कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं अलग अलग करके। जब आप पत्थरों को अलग कर देंगे तो ये बिल्डिंग चली जाएगी। जब तक वो एक साथ रहते हैं केवल तब तक निवास स्थान हो सकते हैं। यानी परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे ही बनाया है। और इसलिए खोई हुई भेड़ की कहानी में ये एक भेड़, जैसे कि ये भाई मुझसे बात कर रहे थे, ये ई चर्च वाले, जानते हैं, मैं सोचता हूं एक भेड़ को बाकी 99 से परेशानी होने लगी। जानते हैं, वो 99 के साथ में रहना नहीं चाहती थी, उनमें कुछ गलत समझ थी और वो अपना ही रास्ता ले लेती है, क्योंकि उसने सोचा मुझे इनकी परवाह नहीं करनी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, मैं चले जाऊंगी और अपना जीवन जीऊंगी, खुशी से रहूंगी। लेकिन चरवाहा जानता है कि बाहर किस तरह का खतरा है, वो अपने आप में नहीं रह सकती, चरवाहे के बिना नहीं रह सकती है, वो वहां पर खुशी से चरवाहे के बिना नहीं रह सकती है। तो चरवाहा 99 को छोड़ता है, एक के पीछे जाता है, खोजता है, और जब वो मिल जाती है तो उसे आनंद होता है, भेड़ को अपने कंधे पर रखता है, वापस लेकर आता है और उससे 99 के साथ में वापस रखता है। उसे एक दूसरी जगह पर नहीं रखता कि हाँ तुम अपने मार्ग में जाओ, क्योंकि ये इस तरह से काम नहीं करता है। वो एक भेड़ को वापस लेकर आता है और उसे एक भेड़ को 99 के साथ रखता है, क्योंकि उसका जीवन वहां पर बेहतर होगा उन बाकी 99 के साथ में ही। वो यहाँ पर खुश होगी इस जगह पर चरवाहे के साथ में। वो उसे वहां पर रखता है क्योंकि वो वही की है, वहीं वो बढ़ सकती है, वहीं पर उन्नति पा सकती है। सिक्के का भी ऐसा है, किसी के पास 10 थे, एक खो जाता है तो वो अपने पूरे घर में उसे खोजने लगती है, वहां लाइट जलाती है, झाड़ू लगाती है
और पूरी तरह से हर एक कोने में वो जाती है और ये खोया हुआ एक सिक्का ढूंढती है और उसे वापस लेकर आती है बाकी 9 सिक्कों के साथ में। इस एक सिक्के की कीमत जानते हैं? ये बढ़ जाती है जब वो 9 के साथ में जोड़ा जाता है। 9 सिक्कों के साथ में जोड़ देती है। उड़ाव पुत्र की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। हमने इसे पहले भी कई बार देखा है, लेकिन इसे फिर से देखिए। ये उड़ाव पुत्र की कहानी तो वो इस तरह से है कि ये बेटा वो अपनी संपत्ति यानी अपनी संपत्ति का भाग लेता है, घर छोड़ता है, बहुत दूर जाता है। पाप करना है तो घर से बहुत दूर जाना चाहते हैं क्योंकि नहीं चाहते कि सब आपको देखे, तो वो घर से बहुत दूर जाता है और वहां पर वो पूरा पैसा उड़ा देता है, पागल जैसे व्यवहार करता अपने पैसों के साथ में और उसे बर्बाद कर देता है, जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में होता है कि कुछ नहीं रहता है और फिर वो कुछ सूअरों की देखभाल करता है किसी के लिए, और जो सूअरों को देते थे वो इसे भी नहीं दे रहे थे। क्या ये अजीब नहीं? तभी वो संसार के बारे में सीखता है। संसार के बारे में सीखने के लिए इतना दूर जाना पड़ता है, उन्हें सूअर के स्तर पर आना पड़ता है, तभी वो संसार के बारे में सीखते हैं। यानी शराबी के लिए इस तरह से वो कहते हैं, जब वो शराब पीते हैं, जानते हैं, वो आराम से बैठकर पीते हैं और टेलीविजन देखते बातें करते हैं, तो कहते हैं ये राजा जैसे पी रहा है, जानते हैं। ये इस तरह से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद में ये बदल जाता है। मतलब ये गधे के जैसे व्यवहार हो जाता है, जहां पत्नी को और बच्चों को वो मारने लगते हैं और फिर सड़क पर या पड़ोसी से झगड़ा करने लग जाते हैं। गधे जैसे व्यवहार करते वो तो इतने नीचे चले जाते हैं। और फिर तीसरा और सबसे बुरा स्तर होता है, सूअर के जैसे सड़क पर गिर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पी ली है। यह अच्छे से शुरू होता है लेकिन बहुत बुरे में अंत होता है। और जब आप कुछ लोगों को कहे जब वो राजा जैसे शराब पीते हैं, इसे रोक दो नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, तो वो सुनते नहीं, कहते देखो मैं राजा हूं, देखो मेरा ग्लास और इस तरह से जीने का तरीका है। वो तो बस ऐसे पीते हैं और फिर उसके बाद जब वो बहुत शराब पीते हैं, जानते हैं, सूअर के जैसे जीवन जीते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है, जानते हैं। और एक भाई थे जो उस दिन मेरे पास आए और सच में वो बहुत रो रहे थे। कुछ कीजिए कि मुझे इससे छुटकारा मिले, शराब के बंधन से, इस शराब की आदत से छुड़ाइए, क्योंकि मैं सब कुछ खो बैठा, नौकरी गई, पत्नी गई, मेरा परिवार, पैसा, संपत्ति सब चले गए हैं। मैं भी सड़कों पर आ गया हूं, इसे रोक नहीं पा रहा हूं, अभी मैं क्या करूं? इसने मुझे जकड़ कर रखा है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। देखिए, उन्हें स्तर पर आना पड़ता है कि ये जाने कि उन्हें बदलाव की जरूरत है। और ये लड़का भी ऐसा था। आखिर में पिता के पास में वापस आता है, सोचता है कि वो उसे नौकर बनाकर रखेगा, और पिता कहता है नहीं, मैं तुझे पुत्र बनाऊंगा, और वो उसे पुत्र बनाता है। पिता ने ये नहीं कहा वहां सूअर चरा रहा था, यहां पर मेरी भेड़ों को चरा और ठीक है, जाकर कोने में वहां पर बैठे रहना और वहीं पर रहना। नहीं, उसने उसे घर में लाया, उसके पूरे कपड़े बदल दिए, उसे अंगूठी देता है, जूते पहनाता है, सब कुछ देता है, पला हुआ जानवर काटता है, अच्छी पार्टी बनाता है, और उस परिवार में वहां पर उत्सव मनाया जा रहा था। और ये लड़का उस उत्सव का मुख्य भाग होता है, उसका केंद्र और कारण होता है। उस समय तक वो काम पूरा नहीं हुआ, उसे भाग बनाया गया। परमेश्वर हमारे साथ यही करता है। हम इस आशा के साथ में आते हैं, जानते हैं कि बस परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमें चंगाई देगा और हमें छुटकारा देगा और हमें स्वीकार करेगा, लेकिन वो उससे बहुत बढ़कर करता है। हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर करता, वो सबसे उत्तम आशीष देता है, बेटे जैसे व्यवहार करता है, अपने आप को हमारे लिए दे देता है सच में, और हमें लेकर आता और उत्सव के केंद्र के रूप में हमें बनाता है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जब कोई उद्धार पाता है, और इस तरह का उत्सव प्रतिदिन स्वर्ग में हो रहा है उस एक व्यक्ति के लिए जो यीशु के पास आता है। उद्धार की यही बाइबल की कहानी है। यानी इन सारी कहानी में मुख्य बात तो ये है, खोया हुआ वापस आता है और बाद में बाकी सब के साथ में जुड़ जाता है, बाकी सिक्कों से, परिवार के बाकी लोगों से। यही तो उद्धार का चित्र है। यानी नई वाचा तो केवल ये नहीं कि हमें मसीह के साथ में जोड़ दे, ये तो आधा काम है, लेकिन हमें मसीह की देह के साथ में जोड़े। यही बाइबल स्पष्ट बताती है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम मसीह में बपतिस्मा पाए हैं कि एक देह हो जाए, हमें लेकर उसे एक देह में जोड़ा गया ताकि हम वो देह बने और परमेश्वर का निवास स्थान हो जहां प्रभु रहे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यानी व्यक्तिगत विश्वासी जुड़ा होता है
उसकी देह से, प्रभु के लोगों से, और वो लोग परमेश्वर के निवास स्थान हो जाते हैं। चर्च तो इसी के बारे में है। ये तो बना है। आप यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं लेकिन वो यहाँ नहीं हैं। हम सब इसी बुनियाद के आधार पर यहाँ पर आए हैं कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग समुदाय से यहाँ पर आए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। हम बहुत तरह से अलग अलग समूह के हैं। कुछ लोग तो दूसरे राज्य से हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश से हैं, फिर भी एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक पहचान है कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम उस भवन के भाग हैं। हम वहाँ पर पत्थर हैं, उस जीवित परमेश्वर के उस भवन के पत्थर हैं। हम इसी आधार पर यहाँ पर आते हैं। आमेन। यानी पुराने नियम में जो तंबू था या फिर जो भवन था, वो तो ऐसी जगह थी जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य जानी जाती। वो भवन था। परमेश्वर कहाँ है तो कहते वहां पर हैं। परमेश्वर की महिमा कहाँ है? वहां है। प्रभु की सामर्थ्य कहाँ है? वहां पर है। प्रभु की उपस्थिति कहाँ पर है? वहां पर है। तो वो भवन की ओर देखकर प्रार्थना करते और हर साल वहां पर जाते थे। तो वो वहां पर बाहर खड़े रहकर अद्भुत रीति से उसे देखते, क्योंकि सब कुछ वहां पर था। ये पुराने नियम का भवन था। लेकिन नई वाचा में हम परमेश्वर के भवन होते हैं। हम परमेश्वर के निवास स्थान है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? यहां है। परमेश्वर की महिमा कहां पर है? यहां है। यहां जब मैं कहता हूं मतलब चर्च में है। हर एक जगह पर जहां पर चर्च होता है, या कहिए जहां पर प्रभु के लोग, विश्वासी लोग एक साथ आते, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ्य और उसकी महिमा उस जगह पर आती है। पुरुष वाक्यम में हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं और उसकी उपस्थिति को और परमेश्वर की शांति और उपस्थिति को पवित्र आत्मा के द्वारा। ये इसी तरह से है। परमेश्वर ने इसी तरह से नियुक्त किया है। लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, स्वर्ग को नहीं देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा का अनुभव नहीं किया। उन्होंने इसमें से कुछ नहीं देखा। लेकिन जब वह ऐसी किसी जगह पर आते हैं तो उन्हें देखना होगा। ये तो उस तरह की जगह होती है। तमिल सर्विस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर है, यहां पर आते हैं। उनमें से कुछ की कहानी तो बहुत अद्भुत है। मैं ऑटो ड्राइवर से हमेशा पूछता हूं, आप यहां पर कैसे आए हैं? जानते हैं, अक्सर कहानी तो ये थी कि वो यहां पर किसी को छोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने देखा कि यहां बहुत से लोग बैठे हैं और किसी का प्रचार सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी प्रचार कर रहा है, ऐसी कोई भी अद्भुत बात दिखाई नहीं देती है। यहां कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रचार कर रहा है लेकिन सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं। एक भाई ने मुझसे कहा कि वो आपको ऐसे देख रहे थे, उन्हें लगा कि यहां पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मुझे लगा यहां पर क्या हो रहा है, तो चलो बैठकर मैं यहां पर सुनता हूं। और बस यही, उसके बाद में हमेशा मैं यहां पर आता हूं, यीशु मसीह पर भी विश्वास करने लगा हूं। मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। इस तरह से बहुत से लोग आए हैं। जानते, एक पुलिस अफसर ने मुझसे कहा कि ये उनके ड्राइवर थे और उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आए थे और रविवार को यहाँ चर्च में आना था। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इन्हें चर्च में लेकर जाना और लेकर आना। तो वो आए, इन्हें छोड़ दिया और कार में बैठकर गीत सुन रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं बैठकर देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये गीत गा रहे हैं। तो वो आकर यहाँ पर बैठे और वो भी विश्वासी बन गए और वो 3-4 परिवार को लेकर आए। मैं ये सब कुछ केवल परिवार के कारण ही जान पाया हूँ। दूसरे परिवार जो यहाँ पर आने लगे, मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे आए, तो कहा वो उस पुलिस वाले के कारण। जानते हैं, फिर मैंने पूछा कि ये पुलिस वाले कौन है, तो मैंने जाना कि ये जो है ये तो पुलिस अफसर के ड्राइवर हैं। और उस पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा इसका क्या किया, ये हमेशा बाइबल लेकर ही चलते रहता है। जानते हैं, कार में जब भी बैठा रहता है खाली समय में अपनी बाइबल पढ़ते रहता है। आपने इसे बदल दिया। मैंने कहा मैं इसे जानता भी नहीं हूं, मैंने इसे न्योता भी नहीं दिया था। मैंने नहीं कहा कि सुनो, मैंने उसे बदलने के लिए नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे वो यहां पर आए तो उसने परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति का अनुभव किया। देखिए चर्च तो सच में, देखिए बाइबल कहती है कि चर्च तो निश्चय ही परमेश्वर का निवास स्थान है, क्योंकि परमेश्वर लोगों को उनके पापों से बचाता है और उन्हें पाप के बंधन से छुटकारा देता है और उन्हें लेकर आता है और जोड़ देता है इस अलौकिक देह के साथ में, मसीह के इस अद्भुत देह से। और ये चर्च इसी तरह से बनता है। ये कोई सोशल क्लब नहीं है, ये एसोसिएशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये तो सच में आत्मिक और अलौकिक ऐसी देह है जो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इसे लाया और लोगों के साथ में जोड़ा है।
ऐसे लोग जिन्होंने उद्धार पाया मेमने के लहू से धोए गए हैं। यानी इस जगह के बारे में कहिए खास कोई ऐसी बात है, यहां परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां परमेश्वर की शांति है। कोई भी जो इस जगह पर आता है वो वैसे वापस नहीं जाता है। वो बहुत ही खास बात का अनुभव करते हैं उस पल जिस पल वो यहां पर प्रवेश करते हैं। इस जगह के बारे में कुछ खास बात है। चर्च तो इसी के बारे में होता है। यानी इन आधुनिक दिनों में बहुत से लोगों को मुश्किल होती है इससे जुड़ने में, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो एक अलग व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को अलग ही रखना चाहता हूं, मैं क्यों इन सारे लोगों के साथ में, इन सब के साथ में जुड़ जाऊं, मैं घर में ही रहूंगा और ई चर्च में जाऊंगा, मैं खुद की देखभाल करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गीत गाऊंगा, खुद को छोटा संदेश दूंगा और मैं ठीक रहूंगा, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए, ये अलग होने का जो विचार है, यानी ये चर्च के साथ में जुड़ा हुआ रहना नहीं, और ये तो खुद को वहाँ पर परमेश्वर के महान भवन में एक पत्थर के रूप में नहीं देखना, परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में। क्योंकि देखिए, इंग्लिश बाइबल के अनुवाद में कुछ समस्या है, भाषा की समस्या है। जानते हैं हमारी ज़्यादातर शिक्षा आपको पसंद हो या ना हो ये आती है सामान्य रूप में इंग्लिश लोगों से जिन्होंने इसका अध्ययन किया और इस तरह से इसके बारे में बताया, हमने उनसे सीखा है। और यहाँ पर भाषा में कुछ समस्या है। उदाहरण के लिए बाइबल में कुछ वचनों में खास करके जब वो बताती है तो वो चर्च के बारे में बता रही है, ये कहती है यू, क्योंकि इंग्लिश भाषा में यू के लिए कोई अनेक वचन नहीं है। अगर आप न्यूयॉर्क में रहें तो आप कहेंगे यूज, YOUS, लेकिन ये गलत इंग्लिश है, ये तो न्यूयॉर्क की इंग्लिश है। और अगर आप अलाबामा में रहते हैं जो कि दक्षिण में है तो आप कहेंगे यू ऑल। देखिए, मुझे 6 महीने लग गए कि मैं समझ पाऊं कि यॉल का मतलब क्या है। सारे प्रचारक कहते थे यॉल कम हियर, यॉल गो देयर। मैंने सोचा यॉल क्या है, वो किसी के बारे में कह रहे हैं, और फिर मुझे पता चला यॉल मतलब यू ऑल है। लेकिन ये भी अच्छी इंग्लिश नहीं है। आप देखिए, यानी यहाँ पर समस्या है इंग्लिश भाषा में। जब चर्च के बारे में बताया गया, अगर अनेक वचन में बताना है, जैसे हिंदी में कहते हैं आप लोग, ये तो अनेक वचन है। आप यानी एक वचन और आप लोग मतलब अनेक वचन, बहुत से लोगों के बारे में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से नहीं बता सकते। तो बहुत से वचन का भाग जब लोग पढ़ते हैं तो इसका अर्थ लगाते हैं कि यह व्यक्तिगत रूप में बता रहा है इसके बजाय कि चर्च के बारे में। तो वो अपनी सोच में बहुत ही व्यक्तिगत हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरे बारे में है, व्यक्तिगत है, पूरा चर्च नहीं। चलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि ये चर्च के बारे में कह रहा है, व्यक्ति के बारे में नहीं। फिलिपियो अध्याय 2 देखिए और वचन 12 और 13 पढ़ती हैं। सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, वैसी अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए परंतु विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। अब वो कहता है हे मेरे प्यारों, तो इंग्लिश में ये होना चाहिए इसलिए मेरे प्यारों, लेकिन ये इंग्लिश नहीं होती क्योंकि बिलीवर्ड्स ऐसे शब्द नहीं हैं, वो बिलीवर्ड होना है। और आपको इसके संदर्भ को देखकर इसका अर्थ जानना है, क्योंकि यहां पर वो फिलिपियों को लिख रहा है। ये तो ऐसा चर्च था जो फिलिपाई के शहर में था, फिलिपाई के नगर में। वो बहुत से लोगों को लिख रहा है, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं। यानी ये बिलीवर्ड शब्द तो असल में बिलीवर्ड्स है, यानी बहुत से लोग, लेकिन इंग्लिश में बस यही कह सकते हैं बिलीवर्ड। कहता है सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर अब अपने उद्धार का कार्य करो। देखिए, इन सभी जगह पर हिंदी में बहुत ही स्पष्ट रीति से आया है अनेक वचन में योर, यानी उन्होंने एक वचन में इसे लिया है कि खास करके ये तुम्हारे बारे में व्यक्तिगत रूप में, लेकिन सच में इसका अनेक वचन का अर्थ है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है तुम्हारे मन में प्रभाव डालता है। लेकिन ये कहता है यू अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन और इच्छा में काम करता है। यानी ये पूरे चर्च के बारे में कह रहा है, पूरा वचन तो पूरे चर्च के बारे में कह रहा है। वो विश्वासियों से सामान्य रूप में कहता है, खास करके फिलिपियों के विश्वासियों से वो कहता है परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तुम सब में अपनी सुइच्छा के अनुसार तुम्हारी इच्छा और मन में काम करता है। यानी परमेश्वर अपनी सुइच्छा के अनुसार आपकी इच्छा और आपके मन में काम करता है, तुम सब में, वो कहता है। यानी वचन का ये एक भाग ऐसा है जिसे हमेशा देखा गया कि ये मानो ये व्यक्तिगत रूप में कह रहा है, लेकिन ये तो पूरे चर्च से कहता है। पूरे चर्च से ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और उसकी सुइच्छा आपके जीवन में काम नहीं कर सकती अगर आप अकेले ही ऐसे अलग रहते हैं। तो
ये तो एक दूसरे के साथ में जुड़ने के द्वारा, एक दूसरे से मिलने के द्वारा और एक दूसरे के साथ ऐसी जगह पर आकर सुनने से, ऐसी जगह पर रहें जहां पर आप सुन सके दूसरे व्यक्ति की विचारधारा को कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। किसी के साथ में प्रार्थना करे और किसी के साथ में आराधना करे और कुछ बातों को सुने जो किसी की ओर से प्रोत्साहित करती हैं और कुछ प्रचार और शिक्षा सुनते जाएं प्रभु के अभिषिक्त शिक्षक और प्रचारक से। केवल इसी तरह के लेन देन के द्वारा ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की स्वेच्छा को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर आपको इच्छा और काम भी दे सकता है। I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I'll serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're going to sing and commit ourselves to God. Sing after me. Right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I will trust you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Sing one more time. I will love you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind,